ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है। मतलब भगवान की कृपा कहिए कि आज मैं शायद ज़िंदगी में पहली बार भूमि पूजन देख रही हूँ। मतलब फ्लैट तो मेरे रिलेटिव लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिया है, गृह प्रवेश का पूजा करवाए। वो सब में तो मैं गई हूँ, लेकिन भूमि पूजन जहाँ तक मुझे याद है किसी का नहीं हुआ है। लेकिन ये जो बीच में है, मतलब वो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, मेरे सगे चाचा जी के लड़की हैं। और मेरी मम्मी है, मेरी एक जो रियल सिस्टर है वो भी आई हैं। एक और सिस्टर है, वो गांव चली गई हैं। तो हम तीनों बहन को ही बुलाए थे, मम्मी को बुलाए थे, तो हम लोग शामिल हुए। बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने कुछ साल पहले ही, मतलब 8-10 साल हो गए, तभी ज़मीन लेके छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग घर बना रहे हैं, तो सोची अब मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि अब इनका दीदी का बेटा जवान हो गया है, शादी करेंगे, बहू आएगी, तो अपने मकान में आएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़मीन में तो देखिए यही फ़ायदा होता है कि आप ऊपर से नीचे जितना आपका बजट है, आप पूरा आराम से धीरे धीरे भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं। तो 2 फ्लोर तो अभी बनाएंगी। तो हम लोग आए हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा लगा। और इसलिए बोल रही हूँ उनके लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर एक के लाइफ में संघर्ष होता है। ये मत सोचिए कि बस हमारे लाइफ में ही संघर्ष है या दुख है या तकलीफ़ है। आप अगर नज़र दौड़ा के देखेंगे ना, तो अपने से ज़्यादा दुख तकलीफ़ हमारे अपनों के और ज़्यादा होते हैं। और आप दूसरे का दुख देख के ना, यकीन मानिएगा आपका दुख बहुत ही थोड़ा सा लगेगा। और ये सब चीज़ मैं ऐसे टाइम पे क्यों बोल रही हूँ, मैं बहुत पहले से बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला। ये मेरे पापा हैं और ये मेरे दीदी के लड़का है, जो कि भूमि पूजन करवा रहे हैं। और क्यों मेरे पापा करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड का डेथ 15-20 साल पहले ही हो चुका है। यानी कि जो मेरे दीदी के लड़का है, वो बहुत ही छोटा बच्चा था, तभी मेरे जिया जी गुजर गए। और काफ़ी संघर्ष करके, बिल्कुल अकेली, मतलब उन्होंने अकेली, मैं इसलिए बोल रही हूँ मेरी सिस्टर का 30-35 साल ही शादी का हुआ था। बहुत ही यंग थी, चाहती तो शादी कर सकती थी। यहाँ तक कि सबने परमिशन भी दिया। मेरे मम्मी पापा भी चाह रहे थे कि हम लोग कन्यादान करेंगे, शादी कर लो, क्योंकि खुद भी जवान थी, बेटा बहुत ही छोटा उनका था और आराम से वो अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिंगल मदर होके रह के पूरा उन्होंने अपने बेटे को संभाला, पढ़ाया लिखाया, खुद भी पढ़ी, बीएड की और बीए की, बीएड की, और आज जॉब कर रही हैं। जिया जी टीचर में दिल्ली के टीचर में ही थे, तो जिसकी वजह से उनको पेंशन भी मिलता है अभी भी, और जॉब भी मिल गया है, जिसके कारण वो दिल्ली में रह के अकेले ही संघर्ष करके अपने बेटे को संभाली हैं, पढ़ाई हैं, और आज इस काबिल कर दी कि अपना बेटा भी जॉब करेगा और ख़ुद भी कर रही हैं। और भगवान ने चाहा तो आजकल तो बहू भी पढ़ी लिखी जॉब वाली ही आती है। तो अब जाके उनके ज़िंदगी में, मतलब थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं। वैसे वो संघर्ष काफ़ी की, लेकिन अपना ज़िंदगी उन्होंने मतलब अकेले ही रह के, सोचिए अकेले के दम पे रह के पूरा टाइम उन्होंने निकाल लिया। और ऐसा नहीं है कि मैके वाले सपोर्ट नहीं करते, कम से कम और कुछ नहीं तो खाना पीना तो माँ बेटे को दे ही सकते थे। लेकिन उन्होंने मैके में रहना ज़रूरी नहीं समझा। और थोड़ा ही उन दिनों में पेंशन मिलता था जिया जी का, जॉब तो कुछ साल बाद मिला है, लेकिन वो फिर भी रेंट पे रह के दिल्ली में आ गई रहने। ससुराल वाले भी अच्छे हैं, जिया जी 5 भाई थे, मतलब अब 4 भाई हैं, तो वहाँ भी ससुराल में भी माँ बेटे रह सकती थी। सासू माँ का एज तो उन दिनों में तो कम था, आज तो मुझे लग रहा है 80-85 साल की सासू माँ होंगी या उससे भी ज़्यादा। लेकिन वो तो चाह रही थी साथ में रहे पोता बहू लोग, लेकिन
उनको पढ़ाना था, एक अपनी ज़िंदगी देना था बेटा को, तो जिसके कारण वो, क्योंकि दोनों मायके हो या ससुराल हो, दीदी का गांव में ही था, तो जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ाने के लिए वो अपना डिसाइड कर ली कि नहीं, भले ही मैं अकेले रहूँगी लेकिन दिल्ली में रह के बच्चे को पढ़ाऊँगी। और जॉब भी जो हासिल की, तो देखिए वो दिल्ली में ही हो सकता था संभव, तो जिसके कारण वो अपना मतलब यहीं पे रह गई। और अच्छे से मतलब माँ बेटे किराए के मकान पे रह के अपना पूरा जो भी एक बच्चे का माँ का जो फ़र्ज़ होता है उन्होंने निभा लिया है। और आज एक खुशी का मतलब ये दिन है जो अपने बल पे कह लीजिए, इसमें उन्होंने किसी से भी हेल्प नहीं लिया है, कोई भी मायके या ससुराल वाले ना ही मदद किए हैं, ना ही उन्होंने मदद मांगा है। लोन लेके पहले उन्होंने ज़मीन लिया, और ज़मीन लेके फिर मतलब अब जब लोन लगभग पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर से दोबारा लोन लेके ये घर बनाएंगी। तो ये बहुत ही, देखिए मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी ही लाइफ संघर्ष भरी होती है। अगर आप अगल बगल में देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ संघर्ष में ही बीतता है। एक उदाहरण है कि जब सीता जी ने मतलब जन्म लेके जो भी अपना रोल निभा गई, राम भगवान या सीता जी, तो वो यही मैसेज देने की कोशिश की कि आप भले ही आपका मायके अमीर हो या ससुराल वाले आपके अमीर हों, जो हमारे लाइफ में लिखा होता है ना, वो होके ही रहता है। जिस टाइम पे लिखा होता है, अच्छा या बुरा, वो होके ही रहता है। तो आज देखिए, अगर जिया जी गवर्नमेंट जॉब में होते तो आज लाखों की उनकी इनकम होती, काफ़ी मतलब पे होता, लेकिन आज वो नहीं हैं। और बच्चे को कितने अच्छे से, एक ही बेटा है तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते, हर एक इंसान का सपना होता है। लेकिन दीदी की किस्मत में ये सब नहीं लिखा हुआ था, उनके लाइफ में संघर्ष लिखा था, तो आज वो सारा संघर्ष का सामना कर रही हैं। लेकिन ये खुशी का दिन भी देखिए लिखा हुआ था, तो लिखा होता है प्लस मेहनत भी करना पड़ता है। तो वो अपना घर भी चलाईं, और कुछ सेविंग करके, लेडीज़ लोग तो खैर सेविंग करने में माहिर होते हैं, तो कुछ सेविंग करके उन्होंने ये चीज़ भी, प्रॉपर्टी भी ले लिया है। और बताऊं, मतलब दीदी यहाँ पे बना रही हैं, और जो 80-85 उनकी सासू माँ है, वो गांव में सोचिए कोठी कहते हैं ना, जो ज़मीन में बहुत ही अच्छे से आलीशान जो घर बनाते हैं, तो वो सोचिए इस उम्र में गांव में भी बहुत ही अच्छा घर बना दिए हैं। और बेटा लोग तो ज़्यादातर लोग सब उनका बाहर ही रहता है, एक बेटा टीचर बिहार में है, तो वो साथ में रहते हैं, बाकी लोग बाहर रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा घर बनाए सासू माँ, इसलिए मैं कह रही हूँ घर बनाए। एक तो बेटा लोग थोड़ा बहुत तो फिजिकली तो चलिए जेंट्स लोग ही मदद करेंगे, लेकिन पैसे से जो मेरी दीदी हैं उनका सासू माँ का भाई कोई नहीं है, तो उनको मतलब उनके सासू माँ के मायके से प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मिला है। और आजकल आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी का रेट तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कीमत हो गया है। तो मायके का जो ज़मीन दीदी के सासू माँ ने बेच के, और बहुत ही लाखों, सोचिए बहुत ही आलीशान अच्छा घर बनाए हैं, तो करोड़ों का तो आराम से पड़ा होगा। तो फिर क्योंकि पांच पांच भाई का घर उन्होंने बनाया है ना, तो कमरे भी काफ़ी चाहिए, और सब कुछ गांव में तो काफ़ी लंबा चौड़ा घर बनाना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से बहुत ही शानदार घर बनाए हैं। तो ये सब देखिए किस्मत होता है, कई साल से संघर्ष में मतलब टाइम बिताए। पहले घर भी उतना अच्छा नहीं था जब शादी हुआ था दीदी का, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ भगवान देते ही हैं। तो अब ससुराल में भी उनका बहुत ही अच्छा घर बन गया है, और यहाँ भी भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा शानदार घर बनने जा रहा है। भूमि पूजन हुआ है, बाकी उन्होंने सब कुछ फाइनल कर लिया है, और बहुत ही अच्छे से घर बनवाएंगी। उसके बाद मतलब बेटा का शादी करेंगी, फिर बहू लोग आएंगे। अब जाके सोचिए कितने सालों बाद दीदी का फैमिली कंप्लीट होगा। तो कहने का सही में मतलब होता है, अगर कोई लाइफ में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाती है और ज़िंदगी मतलब उनके पीछे ख़त्म कर ले। खासकर अगर बच्चे हैं
तो चाहे अगर वाइफ चली गई तो भी जेंट्स को रिश्ता निभाना ही पड़ता है, बच्चे के लिए जीना ही पड़ता है। और चाहे अगर हस्बैंड चले जाए तो वाइफ को भी माँ के नाते ज़िंदगी जीना ही पड़ता है। तो वो सही बोलूँ बहुत ही मिसाल कायम की हैं। मैं तो ऐसे लेडीज़ के लिए बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ जो अकेले रह के अपने बच्चे को संभाल ली। सच में वो किसी भी मैके या ससुराल वाले से आज तक बिल्कुल भी मदद नहीं ली। हम लोग भी बात करते हैं, थोड़ा बहुत आना जाना होता है, कुछ फेस्टिवल में मिलना हो जाता है, लेकिन पैसे से अगर कहेंगी कि उन्होंने कभी मदद मांगा हो या हम लोग ने किया है या कोई भी मतलब ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। जितना पैसा है, जितना वो कमा रही हैं, जितना उनके पास पेंशन आ रहा है, वो सब कुछ मिला के वो अकेले ही सब कुछ कर रही हैं। तो बस एक प्लस पॉइंट है मेरी दीदी का, जो उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, जिसके कारण उनको मतलब पेंशन भी मिल रहा है। और उनकी वजह से मतलब दिल्ली में टीचर का जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। भले आपने बीएड कर लिया है, लेकिन जिया जी की वजह से उनको जॉब भी मिल गया है। तो जिसके भरोसे देखिए वो अपना बेटे के साथ ज़िंदगी आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने ज़िंदगी बिता लिया। लेकिन हाँ, उनके लिए बहुत कठिनाई होता है। जो जवान हस्बैंड चले जाते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, उनका ना कोई पेंशन होता है, ना घर होता है, किराए के मकान में रहते हैं, तो उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के डेट में ऐसे लोग भी नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं जो लेडीज़ कम पढ़ी लिखी हैं और उनके हस्बैंड अचानक चले जाते हैं, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो सोचिए वो लोग भी अपने बच्चे की खातिर कहते हैं ना, भगवान रास्ता एक बंद होता है तो दूसरा खोल ही देते हैं। तो चाहे कोई मैके वाले सपोर्ट करते हैं, ससुराल वाले करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो भगवान रास्ता निकाल ही देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे मैंने यही सुना है कि आज के डेट में लेडीज़ मतलब अकेले ही संघर्ष करके अपना ज़िंदगी निभाती हैं। और ये सारा कुछ प्रेरणा देखिए भगवान ऊपर वाले ही देते हैं कि मतलब लेडीज़ के लाइफ में दुख तकलीफ़ होता है तो अपने बच्चे की खातिर सच में मतलब बहुत संघर्ष करती हैं। और आज के डेट में ये भी मैं बता दूं कि कुछ लोग तो अब ऐसे हो गए हैं, खासकर लेडीज़ भी, कि हस्बैंड का डेथ होता नहीं है। और मैंने तो यही सुना है कि कम से कम साल भर के अंदर तो कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ही महीने में लोग आजकल लेडीज़ भी शादी कर लेती हैं। और अगर कोई जेंट्स के वाइफ का डेथ हो गया तो जेंट्स भी शादी कर लेते हैं, वो भी साल भर का भी इंतज़ार नहीं करते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर मेरी सिस्टर देखिए अगर वो शादी नहीं की तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी नहीं करना चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन साल भर तो इंतज़ार किया ही जा सकता है। हाँ, पूरी ज़िंदगी लाइफ हस्बैंड के बिना या वाइफ के बिताना मुश्किल है, खासकर बच्चे के लिए। बच्चे को दोनों ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा देखिए दुनिया समाज आजकल लगता है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत आगे चला गया है, लोगों की सोच बहुत बदल गई है और लोग साल भर के अंदर ही शादी कर लेते हैं। तो मेरा कहना है भाई, ज़िंदगी भर का आपका साथ था तो कम से कम ज़्यादा नहीं, साल भर तो उनके नाम से आंसू बहा ही सकते हैं, मतलब उनके लिए जी ही सकते हैं। साल भर बाद जो करना है वो कीजिए। लेकिन मिक्स दुनिया देखिए चल रही है, दुनिया समाज चल रहा है। कुछ लोग शादी कर लेते हैं आज के डेट में भी, लड़का हो या लड़की हो। कुछ लोग अगर पार्टनर ख़त्म हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उनके नाम से भी गुजार लेते हैं, खासकर अगर बच्चे हैं तो। और अगर बच्चे हैं तो कई लोग तो कहते हैं बच्चे की खातिर शादी कर भी लेनी चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे देखिए मुझे 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक बार किस्मत में लिखा नहीं है पति या पत्नी का सुख, तो आगे मैं ये तो नहीं डरा रही हूँ कि आगे सुख मिलेगा ही, लेकिन हाँ कहना मुश्किल है। एक मैं
उनका भी टॉपिक लेके आऊँगी। मेरी बहुत ही ख़ास फ्रेंड है, मतलब यूट्यूब पे ही हैं। उनका एक हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उन्होंने फिर अपनी देवर से शादी कर ली। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनके किस्मत में दूसरे हस्बैंड यानी कि देवर से जो शादी किए, उनसे भी उनका सुख नहीं लिखा हुआ था। तो उनके देवर का भी साल भर के अंदर ही डेथ हो गया, साल 1.5 साल मतलब। और दोनों दोनों ही पति से उनका 2 बेटी है। यानी कि देखिए, लोग कहते हैं ना, अगर बेटा होना होता तो कम से कम मान लीजिए पहले पति से ना हो के दूसरे पति से, देवर से जो उन्होंने शादी किया, उसमें वो माँ बनी। तो भगवान अगर चाहते तो उनको कम से कम बेटा दे देते, उसके बाद मतलब उनका डेथ होता। लेकिन नहीं, उस घर के 2 ही बेटा और दोनों का ही डेथ हो गया। तो इससे देखिए, मैं तो बहुत, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई कि हम छोटी मोटी समस्या से मतलब घिर जाते हैं कि भगवान आपने ये क्या कर दिया मेरे लाइफ में, वो क्या कर दिया मेरे साथ, लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मैं तो देखिए उसी छोटी छोटी चीज़ से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये दुख तकलीफ़ उनकी ज़िंदगी में रियल में, मतलब फ्रेंड है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब उनकी लाखों की कमाई है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज चाह के भी उनके घर में देखिए खुशियाँ नहीं है। और मतलब उनके सास ससुर के तो 2 ही बेटे थे और दोनों ही ख़त्म हो गए। तो आज उनके घर में ना पोता है, 2 पोती और बहू के साथ वो अकेले ही रह रही हैं। इससे बड़ा लाइफ में क्या दुख हो सकता है। तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि आपके ज़िंदगी में शादी के बाद खुशियाँ आ ही जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद लोग दूसरी शादी नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इस उम्र में सीख मिली है कि जिसके किस्मत में जितना खुशी लिखा रहता है, अगर आपके अपने बद्दुआ भी देते रहेंगे, बुरा भी चाहेंगे कि आपके घर में खुशियाँ ना आए, तो अगर किस्मत में लिखा होगा तो आपके घर में खुशियाँ आएगी। और दूसरा सीखने को मिला कि अगर आपके किस्मत में दुख और तकलीफ़ लिखा है तो वो भी देखिए कोई नहीं टाल सकता है। हाँ, पूजा पाठ अगर आप करते हैं, आपके बड़ों का आशीर्वाद है, तो थोड़ा बहुत उस वो दुख तकलीफ़ अगर अपनों के साथ है तो कम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ये ज़िंदगी की पाठ आपको तब मिलेगी जब आप आँख खोल के दुनियादारी में देखेंगे, समाज में देखेंगे। अगर आप कुएं का मेढक बने रहेंगे और सोचेंगे कि बस हमें ही दुख है, हमें ही तकलीफ़ है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में सच बोलूं तो हमसे ज़्यादा लोग दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं और संघर्ष करते हैं। तो उनके जो जिनके लाइफ में दुख तकलीफ़ ज़्यादा है, उनके लाइफ में खुशियाँ भी आती है। नहीं तो लोगों को देखिए दम घुट जाएगा। लोग सच में जीना नहीं चाहेंगे अगर सिर्फ भगवान दुख ही दुख देंगे। लेकिन भगवान का जो सिस्टम है या हमारा जो कर्म है, अच्छे भी होते हैं और कुछ गलती के कारण हम अनजाने में हम गलती भी कर लेते हैं, तो वो उसका भी सज़ा हमें मिलती है। वही सज़ा हमें दुख का कारण बन जाता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि लोगों के कारण हमें दुख तकलीफ़ हुआ है, ये ऐसा नहीं है। हमारे जो इस जन्म या पिछले जन्म या कई जन्मों का जो भी हमारा कर्म होता है, उसी के कारण हमें सुख या दुख मिलता है। ये चीज़ तो 100% मैं कई लोगों को लाइफ देखी हूँ, उससे मैं तय कर रही हूँ। और मैं भी अपने आप को मानती हूँ कि हमारे लाइफ में भी जो भी दुख और तकलीफ़ है, किसी और के कारण नहीं होता है, हमारे ही नेचर के कारण, हमारे ही कर्मों के कारण, इस जन्म या अगले जन्म, पिछले कई जन्मों के कारण हमें सुख भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें इस जन्म के ही कर्म के कारण सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। तो बस अब मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। और यहाँ भी मुझे पंडित जी मिले और पंडित जी ने काफ़ी आशीर्वाद दिया, बहुत कुछ बोले। आगे मैं बता रही हूँ ना कि मैं पंडित जी के चक्कर लगा रही हूँ, तो और भी बहुत कुछ मुझे इनसे सीखने समझने को मिलेगा। बहुत ही देखिए, आजकल मैं बहुत ही नॉलेज हासिल कर रही हूँ ज़िंदगी के बारे में
कि हमारे लाइफ में क्यों अच्छा होता है और क्यों बुरा होता है। और बहुत आगे मैं बढ़ गई हूँ, सही बोलूँ तो मुझे बहुत कुछ मालूम चल गया है। बहुत कुछ कहूँ तो शक्ति भी मिल रही है, माता की शक्ति। और भगवान ने मुझे सिक्स सेंस तो दिए हुए थे कि मुझे पहले से ही पता चल जाता था बहुत कुछ, बहुत लोगों के बारे में कि क्या होने वाला है। और उसी के बिहाफ पे मैं और भी काम कर रही हूँ। एक्चुअली मना किए हैं मुझे प्रेजेंट में अपने बारे में बताने के लिए कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, इसलिए खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। ये देखिए इस टाइप का घर मेरी जो दीदी हैं उनका बनेगा, उनके पड़ोसी ने बना रखा है। अंदर का वीडियो पता नहीं मैंने लिया तो था, लेकिन मुझे दिखा नहीं, बहुत ही सुंदर घर उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा ही उनका भी बनेगा। और लास्ट में पार्टी सार्टी भी हुई, पास में रेस्टोरेंट भी है, पूरा बसावट है। तो फिर उन्होंने प्लेट सिस्टम रखा हुआ था। कुछ ही लोग क्योंकि आए थे, मेन तो गृह प्रवेश होगा तब मतलब और अच्छे से करेंगी, लेकिन अभी कुछ ही लोग आए थे। लेकिन खाने का भूख तो लग ही जाती है, तो पूजा वूजा के बाद पूरा घूम घाम लिए, देख लिए एरिया, और अच्छा लगा। और फिर सब लोग खाना वाना खा के फिर वहाँ से निकले। और बता दूँ, मैं अपने बारे में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ काम होने के बाद मैं धीरे धीरे ज़रूर बताऊँगी। अभी मना किए तो मैं शेयर नहीं करती।